मुझे 3 याद है, और भी घटनाएं घटी है सो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ कई बार आए हैं। पर इतिहास की 3 बड़ी घटनाएं, चावदार तालाब का सत्याग्रह, कालाराम मंदिर का आंदोलन, और तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये 3 घटना इस धरती पे हुई, और तीनों घटनाओं की घोषणा जब बाबा साहब अम्बेडकर ने करी, चावदार तालाब की लड़ाई लड़ी तो चावदार तालाब की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जीते, कालाराम मंदिर की लड़ाई लड़ी तो कालाराम मंदिर की लड़ाई जीती, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घोषणा की थी वो 21 साल बाद फिर पूरी करी। तो 14 अक्टूबर 1956 को जो घोषणा यहाँ 13 अक्टूबर 1935 को की, वो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में पूरा करी, भगवान बुद्ध के दम की दीक्षा लेके। यानी इस धरती से जो घोषणा हुई वो घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी की। तो आज हम सब लोग मिलकर, पूरा भिक्खु संघ मिलकर घोषणा करें कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, हमारा मान बढ़ाया है। हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, हमारा मान बढ़ाया है, हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। और इस सम्मान कैसे बढ़ेगा, एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य नाम का एक भानु नाम का राजा था। तो भानु अपने दादा परदादाओं की विरासत पे राज करता था, पर भानु के अंदर वैसा चरित्र नहीं था, योग्यता नहीं थी, वो काबिलियत नहीं थी कि वह अपने राज्य के सभी लोगों को खुश रख सके, उनकी भावनाओं से जुड़ सके, उनका आदर्श नेता बन सके, उनके साथ समन्वय बैठा सके, भाईचारा बना सके। ऐसा उसका व्यवहार नहीं था। तो कुछ दिनों में राज्य के सभी लोगों ने उनका आदर सम्मान करना बंद कर दिया। आदर सम्मान बंद हो गया और धीरे धीरे भानु का अपमान होने लगा। तो एक दिन भानु अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, एक समय था जब इस राज्य के सभी लोग, जब मैं रथ से निकलता था तो सर झुका के वो आदर करते थे, सम्मान करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरी तरफ सर उठा के या आंख उठा के देख सके, सर झुका के खड़े रहते थे। पर आज परिवर्तन हो गया। आज राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा आदर नहीं करता, मेरी बातों की अवहेलना होती है, कोई नहीं मानता मुझे। ऐसे तो हमारा पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। भविष्य में हमारे पुरखों का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि हम अपनी इस संस्कृति को, अपनी परंपराओं को जीवित कर सके और फिर से इस राज्य के लोग हमारा मान करे, सम्मान करे। तो मंत्री कहता, महाराज आपसे तो नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने वो समय गवा दिया, निकाल दिया, और लोग आपको पसंद भी नहीं करते, आपको चाहते भी नहीं है। पर एक काम हो सकता है, अगर आप अभी तक जो सम्मान पाए वो सम्मान की वजह थी आपके पुरखे, आपके पूर्वज, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, इस राज्य के लिए जितना त्याग समर्पण किया है, उनके बराबर आप में रत्ती भर नहीं था। अगर थोड़ा सा भी होता तो शायद ये इस राज्य के लोग आपका अपमान नहीं करते, आपका अनादर नहीं करते, सम्मान करते। आप इस लायक हो ही नहीं कि ये आपका सम्मान कर सके। किसी की पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती, किसी का दुख तुम्हें सुनाई नहीं देता,
किसी के साथ नीचे बैठकर खाना खा नहीं सकते। आप तो रथों पे चलते हो, सिंहासन से नीचे उतरते नहीं हो, किसी की हमदर्दी में साथ बढ़ाते नहीं हो। मंत्री कहता बस एक ही रास्ता, अगर आप चाहे तो अपने बेटे को इस लायक बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी परंपरा, आपकी विरासत और आपके इस खानदान का नाम फिर से ऊंचा हो जाए, तो आपको कुछ अपने बेटे को सिखाना होगा, नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अगर आपने अगली पीढ़ी को संवार लिया, आने वाली पीढ़ी को बचा लिया, तो आपका साम्राज्य बच सकता है, नहीं तो ये मिट चुका है, खत्म हो चुका, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अभी तक 2-4 कोई हो गए हम जैसे लोग, उसके बाद ये भी नहीं रहने वाले। तो बचाना चाहते हो तो अपने बच्चे को इस काबिल बना दो कि इस राज्य के लोग आपके बच्चे के कारण ही आप और आपके पूर्वजों का सम्मान कर सके। क्योंकि ऐसे नालायक लोग जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, वो हमेशा अपने पूर्वजों के नाम पर ही भीख मांग के खाते। वो सोचते सम्मान हमारा होता, सम्मान हमारा नहीं हो रहा, ये कमाई पूर्वजों की है, महापुरुषों की, जिसके बदौलत हम कमाते खाते। अन्यथा हमने किया क्या है? हमारे जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि है, हमने ऐसे कौन से महान काम किए हैं कि समाज हमारा आदर करे, सम्मान करे? हम जिस सम्मान के लायक है, उस सम्मान के लायक किया क्या हमने? हमारी भूमिका समाज में क्या है? तो मंत्री कहता महाराज आपकी कोई भूमिका नहीं है, ये जो कुछ दिन सम्मान मिला आपको, ये आपके पूर्वजों की भूमिका थी, अन्यथा आप तो इस लायक भी नहीं थे। तो राजा की समझ में आया, उसने क्या करना होगा? बोले कि बेटे को तैयार करो, उसके अंदर उतना गुण, उतनी काबिलियत, उतना जज्बा पैदा करो कि वो लोगों के दिल में बस सके, वो लोगों का हमदर्द बन सके। और महाराज वो ऐसे नहीं बनेगा कि आप उसे राजमहल में पालो, राजमहल में पालोगे तो वो अभी आपकी तरह राजा की जिंदगी जिएगा। उसे कुछ सिखाओ, त्याग सिखाओ, समर्पण सिखाओ, आदर सिखाओ, सम्मान सिखाओ। उसे सिखाओ कि राज्य के लोगों के साथ, संस्कृति के साथ, विरासत के साथ कैसे दिल से जुड़ा जाता है। वो भावना पैदा करो उसके अंदर। और वो भावना पैदा करने के लिए अपने बेटे को राज्य से बाहर निकालना होगा। जैसे समझ सकते हैं, कोई भी शिक्षक कितना बड़ा भी क्यों ना हो, कोई शिक्षक कितना बड़ा क्यों ना हो, पर वो कभी भी अपने बच्चों को खुद से शिक्षा नहीं दे सकता। कोई शिक्षक कितना बड़ा क्यों ना हो, पर खुद से अपने बच्चे को शिक्षा कभी नहीं दे सकता। कोई डीएम कितना भी बड़ा डीएम हो, पर खुद से अपने बच्चे को डीएम नहीं बना सकता। इसके लिए आपको माध्यम चाहिए, क्योंकि आपका संरक्षण उसके अंदर वो त्याग और वो समर्पण भाव पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप में उसके प्रति अटूट या अंधश्रद्धा का प्रेम है, इसे त्यागना होगा। इसलिए पहले आप देखोगे राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े बड़े अलग अलग आश्रमों पे, गुरुकुलों पे भेज देते थे, उसके अंदर वो बल पैदा हो। राजा ने वही किया। तो वहां पास में एक विहार था, उस विहार के जो विहार अध्यक्ष भिक्षु थे बहुत सख्त थे, बहुत सख्त। उनके पास वो मंत्री गया, मंत्री ने जाके कहा कि भला भला भानु राजा का बेटा है, उस बेटे को तैयार करना है। उन्होंने कहा पहले सवाल में कि राजा का बेटा मत बताओ, बस ये बताओ कि भानु का बेटा है। अगर ये कह के आओगे मेरे पास कि राजा का बेटा है तो वापस जाओ, मुझे मालूम नहीं कि राजा का बेटा है या फकीर का बेटा है। इतना ही पर्याप्त है कि वो किसी भानु नाम के व्यक्ति का बेटा है। ये अहंकार मत पालो, ये सर्टिफिकेट मुझे पास मत लेकर आओ कि वो राजा का बेटा है। मेरे यहां ना तो कोई राजा का बेटा है, ना किसी सेठ का बेटा है, ना किसी फकीर का बेटा है।
बस वो अपने माँ बाप का बेटा है, इतना जान लेना ही पर्याप्त है। इससे बड़ी आइडेंटिटी क्या होगी? और लोग आज गुमान में क्या कहते हैं, मैं विधायक का बेटा। अरे बाप का बेटा बताओ ना, अपने बाप का नाम लेकर बोलो ना। विधायक लेके क्यों बोलते हो? सांसद लेके क्यों नाम बोलते हो? 5 साल के लिए सांसद हो, उसके बाद क्या कहोगे? अगर 5 साल बाद सांसद ना रहा, विधायक ना रही, तो उसके बाद क्या कहोगे? फिर तो आओगे ना ओरिजिनल नाम पे ही कि मैं फला नाम के। तो बंत जी ने कहा उनको, भाई अगर भानु का बेटा तो लेके आओ और राजा का बेटा तो लेके जाओ। तो वो लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं, हम इसे तैयार कर सकते हैं पर 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त यह है कि उसके मां बाप उसको छोड़ने नहीं आएंगे। हमारा यहां से कर्मचारी जाएगा, उसको घर से लेकर आएगा, और जब घर से लेकर आएगा तो उसको उसके मां बाप जब छोड़ेंगे तो उसको जाते समय पुकार नहीं सकते, उसके जाते समय आंखों से आंसू टपका नहीं सकते, और लड़का जब अपने गेट से बाहर निकलेगा वो वापस मुड़ के देख नहीं सकता। अगर इन तीनों घटनाओं में एक भी टूट गई तो हम लड़के को वहीं छोड़ के आ जाएंगे। ये बात मंत्री ने जाके बताई उनसे। अब ये बात मानी तो गई पर दिल पे पत्थर रख के मानी गई। लड़के को ऐसे विदा किया, जाते समय पुकारा नहीं, अंदर से मन और दिल तो रो रहा था पर आंखों से आंसू गिरे नहीं। लड़के को भी समझाया गया जाते समय पीछे मुड़ना नहीं। जैसे आप लोग जाते ना कभी तो 10 बार टाटा बाय बाय करते रहते हो, बाय 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 बाय, जब तक आंखों से दूर ना हो जाओ तब तक बाय बाय। उसने कहा एक भी बार नहीं करना, एक भी बार कर दिया तो मेरे यहां दाखिला नहीं होगा। वो चला गया बच्चा। तो उसे विहार के गेट पर रोका गया। दोपहर के 12 बजे थे, गर्मी तेज थी, घर से कुछ खा के भी नहीं निकला, प्यास भी लग रही थी। तो जो लेकर आए तो उसने गेट पर रोका। उसने कहा कि अभी कुछ देर बाद भंते जी बुलाएंगे तो आपको लेके जाया जाएगा, अभी कुछ रुको। वो रुका वहां पे 1 घंटा, और वो ये भी कहकर गया अगर तुम यहां से कहीं चले गए और जब कर्मचारी आया और दिखाई नहीं दिए तो तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, यहीं बैठे रहना बस। वो इसी इंतजार में बैठा रहा कि अभी आएंगे अभी आएंगे। ऐसे बीतते बीतते 1 घंटा बीत गया, और गर्मी के कारण प्यास लग रही थी, भूख भी लग रही थी। लड़का सोचने लगा कि हो सकता है कि बच्चे जो पढ़ रहे अभी वो इंटरवल होगा तो तब निकल के आए। इंटरवल भी हो गया, बच्चे की प्यास तेज थी, पास में नल भी था, सोचा कि पानी पी के आओ, पर दूसरी तरफ एकदम दिमाग में आ गया अगर पानी पीने चलेगा तभी कोई आ गया तो, और उसने मुझे यहां नहीं पाया तो मेरा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वो ये सोच के गया नहीं। 1 भी बज गया, इंटरवल भी हो गया, इंटरवल समाप्त हुआ 2 बज गए। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब 4 घंटे 4 बज गए और उसके बुरे हाल हो गई। वो या तो देखता था विहार की तरफ या देखता था नल की तरफ, 2 ही तरफ ध्यान था उसका। जब 4 बज गए तब उसके बाद कर्मचारी आया, और कर्मचारी आया वो प्यास भी भूल गया। बस उसने उसके चेहरे की ओर देखा, किसके संदेशा क्या लाया, और संदेश में लाया कि एक तख्ती थी उसके पास, और उस तख्ती पे लिखा था कि मेरे ऊपर कोई एक रहम करो, एक रहम मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर एक रहम करो, मेरी पीठ पर कोई अपना जूता मार के जाए, मेरी कमर पर एक जूता मार के जाए। जो तख्ती पर लिखा, उसने कहा ये तख्ती टांगो और जाके वहां खड़े हो जाओ चौराहे पे। उसने कहा ये क्या बेवकूफी वाली बात है,
राजा का बेटा मैं, ये सोचता हो, पर उसने ये सोचने से पहले उसे निकाल दिया दिमाग से। बोले कि मैंने सोचना शुरू किया तो कहीं ये ना सोच ले कि बाहर जाओ यहां से। उसने वो तख्ती गले में टांगी, वो जाके चौराहे पे खड़ा हो गया। लोग आ रहे थे और हंस रहे थे और कह रहे थे ये राजा का बेटा, ये राजा जो है, जो इसका बाप है वो सनकी दिमाग का होगा, जो बच्चे को यहां भेज दिया। अरे यहां तो बड़े बड़े राजाओं के बच्चे आए और चले गए, ये रह नहीं पाएगा। पर उस बच्चे के दिमाग में यही थी कि जब मुझे भेजा गया तो ये कहकर भेजा गया था कि अगर तुमने ये शिक्षा अर्जित नहीं करी, ये काबिलियत अर्जित नहीं करी, तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएगी। तुम्हें वो बल पैदा करना होगा। उसने वो परीक्षा पास करी और कुछ दिनों की पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद वो पास हुआ और पास होने के बाद जब उसे सर्टिफिकेट दिया गया तो उसने आखिरी समय जाते समय पूछा अपने आचार्य से कि आचार्य साहब मुझे ये बताओ, आपने जो 3 परीक्षा मेरी ली थी वो क्यों ली थी, उसके कारण बताया जाए। तो आचार्य कहता अगर वो 3 परीक्षाओं से तुम ना गुजरते तो तुम कभी भी समाज का आदर्श नहीं बन सकते थे। अगर तुम उन 3 परीक्षाओं से ना गुजरते तो तुम इस समाज को बदल नहीं सकते थे। अगर तुम उन 3 परीक्षाओं से ना गुजरते तो तुम अपनी खोई हुई विरासत संस्कृति को वापस नहीं ला सकते थे। पहली परीक्षा इसलिए ली कि तुम्हें पता चले कि भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। अगर कोई भावुक होकर लड़ाई लड़ेगा वो कभी जीत नहीं सकता। लड़ाई भावुक होकर शुरू की जा सकती है पर जीती नहीं जा सकती। जीतने के लिए बुद्धि चाहिए, जीतने के लिए नीति चाहिए, रणनीति चाहिए, भावना नहीं चाहिए। भावना के लिए केवल आप लड़ाई शुरू कर सकते हो कि मां बोधि महाविहार हमारा है, अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे, पर जीतने की गारंटी भावना नहीं है। उसके लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, नीति चाहिए, रणनीति चाहिए, तब वो जीती जाएगी। भावुक होके तो आप चले आओगे, पर कब तक चले आओगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। पर ये लड़ाई अगर 2-3 दिन की हो तो भावनाओं से जीती जा सकती है। अगर ये लड़ाई लंबी हो तो भावनाओं से नहीं, ये लड़ाई बुद्धि से जीतनी पड़ेगी। इसलिए उनको कहा कि तुम भावना मुक्त हो जाओ, तुम्हें पता चले भावनाओं से लड़ाई ये नहीं जीती जाएगी। और दूसरी परीक्षा इसलिए ली कि तुम्हें धैर्य पैदा हो जाए। 4 घंटे तुमने इंतजार किया। किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी जंग के लिए जल्दीबाजी नहीं होती। धैर्य बना के लड़ो, उसे अनुशासन बना के लड़ो। तो तुम्हारे अनुशासन और धैर्य की परीक्षा थी कि तुम 4 घंटे एक ही जगह डटे रहे। तुम्हें प्यास लग रही थी, नल तुम्हारे पास था, पर तुमने अनुशासन नहीं तोड़ा। तुम पानी पीने नहीं गए, भूख से प्यास से बैठे रहे। तुमने उस समय त्याग की, उस समय अनुशासन की और धैर्य की परीक्षा पास करी। अगर तुम वो पास ना करते तो विचलित हो सकते थे, उठकर भाग जाते। यानी तुमने उस समय धैर्य दिखाया। आंदोलन के समय व्यक्ति को स्वार्थ, लालच, प्रलोभन दिए जाते हैं तो मन बहक ना जाए, मन इधर से उधर डोल ना जाए। इसलिए तुम्हारी 4 घंटे की परीक्षा ली गई थी कि तुम एक ही जगह डटे रहो, भले ही तुम्हें कितनी प्यास और भूख लग रही हो, पर डटे रहो अपने, जब तक मकसद पूरा ना हो जाए। और तीसरी परीक्षा थी तुम्हारे अहंकार को मारने के लिए, कि तुम्हारे अंदर यह अहंकार ना जग जाए कि तुम्हारे साथ 10 लोग हैं, समाज है, तो तुम चाहो मनमानी करो, तो मनमानी ना कर सको। इसलिए तुम्हारे कमर को तख्ती टंगवाई गई थी कि तुम इतने बलशाली भी नहीं हो। ये बल समाज का है, ये बल है उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें चुना है। इसलिए अपने बल पे अहंकार ना करना, अपने बल को बलहीन बनाकर समाज के बल की ताकत को समझकर अब ये लड़ाई लड़ना। तो तब वो इसको समझ में आया कि शिक्षा के साथ ही किसी आंदोलन को लड़ा जा सकता है। और जिस दिन किसी भी आंदोलन में यह दिशा तय हो जाए कि वो लड़ाई बुद्धि से लड़ी जाए, वो लड़ाई समर्पण त्याग से लड़ी जाए, उस लड़ाई में अहंकार पैदा ना हो, तो निश्चित ही वो समाज का आदर्श बनेगा, निश्चित ही वो लड़ाई को जीत के दिखाएगा। इसलिए इस कहानी से हमें यह समझ में आया, अगर लीडरशिप इतनी मजबूत होती, अगर 2 आंदोलन को देखा जाए तो 2 आंदोलनों में अनागारिक धम्मपाल जी, जब तो समाज भी नहीं था, समाज होता शायद अनागारिक धम्मपाल जी जितनी मजबूती से ताकत के साथ लड़ाई लड़ी थी तो उस समय महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता था। पर उस समय समाज नहीं था। चंद लोग पश्चिम बंगाल के लोग थे,
उनके साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी। कुछ लोग उड़ीसा के थे, उनके साथ मिलकर आंदोलन की शुरुआत करी। पर उस समय ना तो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट थे, ना और उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के बुद्धिस्ट थे। तो उस समय उन्होंने भारत से ज्यादा बाहर जाके देशों में महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी और अलग अलग देशों से समर्थन लिया, अलग अलग देशों से सहयोग लिया कि हमें महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहिए। उनकी लड़ाई का इतना तो नतीजा निकला कि जिस महंत का महाबोधि महाविहार की जमीन पे कब्जा था, महाबोधि महाविहार पे कब्जा था, सरकार ने ये सोच के कि आगे भविष्य में बौद्ध समाज अगर खड़ा हो गया, मजबूत हो गया, तो हो सकता है इस महंत को बाहर निकाल के फेंक दे। तो उन्होंने क्या किया, महंत को सरकारी संरक्षण दे दिया, सरकारी संरक्षण दिया। और 6 जुलाई 1949 को महंत के नाम पर महाबोधि महाविहार को कैसे दिया जाए, तो बीटी एक्ट नाम का एक कानून बनाया, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। ये बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में महंत को महाबोधि महाविहार का ओनर घोषित कर दिया गया, मालिक घोषित कर दिया। आप सोचिए, महंत या पंडा शब्द जो आता है वो पूरे बौद्ध दर्शन में नहीं है। तो उस समय की सरकार, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, पंडित राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे उस समय ही, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। और करीब करीब जुलाई के महीने तक, जब 6 जुलाई 1949 को यह बीटी एक्ट बनाया गया, तो जुलाई महीने तक संविधान का लगभग पूरा काम हो चुका था। लगभग 6 जुलाई 1949 तक संविधान का पूरा काम हो चुका था। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की राय मशवरे के, ये पूछे बगैर भी, और ये भी मालूम था उनको कि कुछ ही चंद महीनों में संविधान सभा में संविधान पेश किया जाने वाला है। तो जब संविधान पेश हो जाएगा तो संविधान के अनुसार देश में सभी कानून बनाए जाए या लागू किए जाए। 4 महीने पहले क्यों जल्दी थी उनको? जो काम उन्होंने 400 साल में नहीं किया, 134 साल से तो लड़ाई लड़ रहे हम। ये कभी मत समझना कि 134 साल पहले महंत का कब्जा हुआ। 134 साल से तो लड़ाई लड़ रहे, कब्जा का 400 साल पहले से। 1607 ईस्वी में पहला कब्जा दिखाया था महंतों ने, और वो महंत बिहार के नहीं थे, वो दक्षिण भारत के महंत थे। दक्षिण भारत के पंडो महंतों ने 1607 ईस्वी में कब्जा दिखाया, और उस समय महाबोधि महाविहार की 15,000 एकड़ जमीन को चुना गया था कि महाबोधि महाविहार के नाम 15,000 एकड़ जमीन है। इसका मतलब पूरा बोध गया। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य दिया था कि इस धरती को इतनी जमीन इसलिए दी गई कि उस समय बौद्ध धर्म भारत नहीं, एशिया और दुनिया तक फैला था। और महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का धर्म स्थल नहीं, वो पूरे विश्व की प्रेरणा स्थल था, प्रेरणा का स्थल था, जहां से पूरी विश्व के लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन कर सके और अपने समाज और राष्ट्र और धर्म की प्रगति का रास्ता निकाल सके। इसलिए तथागत बुद्ध के उस धम्म को पूरे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए उतनी बड़ी जमीन का प्रबंध किया था सम्राट अशोक ने। 15,000 एकड़ जमीन 1607 ईस्वी में रिकॉर्ड की गई। उसके बाद जब ये एक्ट बना 6 जुलाई 1949 को, तब उस समय भी 5,000 एकड़ जमीन रिकॉर्ड की गई थी। उस समय भी एक्ट के अनुसार 5,000 एकड़ जमीन रिकॉर्ड की गई। और आज जब हम वर्तमान में जाते हैं तो महाबोधि महाविहार आपको कितने जगह में दिखाई देता है? कितने लोग महाबोधि महाविहार गए हो? आधे से इतने कोई हो? ये आधे से ज्यादा गए फिर तो। और जो नहीं गए वो जाना अब दोबारा से। कितने लोग जाएंगे दोबारा? मरने के बाद जाओगे, मरने से पहले? देखो, मरने से पहले जाओगे तो बौद्ध कहलाओगे, ध्यान देना, क्योंकि बौद्ध गया का इतिहास है। जो मरने से पहला चले जाए तो वो बौद्ध है, और जो मरने के बाद चला जाए तो वो पंडे का गुलाम है। क्योंकि मरने के बाद पंडा लेके जाता वहां, और मरने से पहले जाओगे तो बौद्ध कहलाओगे।
तो वहां जाके देखोगे तो करीब महाबोधि महाविहार का जो परिसर है वो अब 5 बीघे में भी नहीं है। और रिकॉर्डेड सुप्रीम कोर्ट और बिहार गवर्नमेंट के प्रस्तावित है कि कम से कम 1.5 किलोमीटर जमीन को खाली कराया जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब समझते हो कि पूरे विश्व का केंद्र है ये। इसे विश्व के दर्शन के लिए चुना गया, केवल भारत के लोगों के दर्शन के लिए नहीं चुना गया, पूरा विश्व इसका दर्शन करेगा। पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का, शांति का, मैत्री का, करुणा का स्थल है। केवल ये भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, केवल ये विश्व के बुद्धिस्टों का नहीं, बल्कि बुद्धिस्टों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों का ये प्रेरणा स्थल है, शांति का स्थल है। अगर एक चीज और आपको बताओ, विश्व में किसी भी धर्म स्थल को, विशेष तौर पे मक्का मदीना को विश्व धरोहर नहीं कहा गया। रिकॉर्डेड बता रहे बातें, मक्का मदीना को भी विश्व धरोहर नहीं कहा गया। यरूशलेम के वेटिकन सिटी के चर्च को भी विश्व धरोहर नहीं कहा गया। राम मंदिर को भी विश्व धरोहर नहीं कहा गया। सिखों के गुरुद्वारे को भी विश्व धरोहर नहीं कहा गया। जैनियों के किसी भी बड़े मंदिर को विश्व धरोहर नहीं कहा गया। केवल दुनिया में किसी धर्म के आधार पर महाबोधि महाविहार को ही विश्व धरोहर कहा गया है। इसका मतलब बुद्ध के धर्म स्थल में उतना बल था कि वो केवल भारत के बुद्धिस्टों को दिशा नहीं देते, बल्कि संसार के समस्त लोगों को दिशा दिखाने का काम करते हैं। इतना बल था बुद्ध में। ये तो बड़ी रिकॉर्डेड बात है, नहीं तो किसी भी धर्म स्थल को नहीं दिया। पर यह सवाल यह है कि विश्व धरोहर कहे जाने वाले महाबोधि महाविहार का संरक्षण, उसका रख रखाव क्या है, तो ये पता कैसे चलेगा। आप लुम्बिनी जाओ कभी, लुम्बिनी कितने लोग गए? काफी लोग हैं। तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल एक छोटा सा देश है। छोटे से देश ने लुम्बिनी को उतना सुंदर बनाने के लिए उसका स्पेशल एक बजट बनाया, और करीब करीब किलोमीटर से ज्यादा उसने कहा कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई मार्केट नहीं बनेगी, पूरा जंगल का ये जंगल लुम्बिनी वन है। और ये प्रतीक है सिद्धार्थ गौतम के जन्म का, ये प्रतीक है सिद्धार्थ गौतम के जन्म का। यहां फालतू काम कुछ नहीं होगा। प्लीज, नेपाल की सरकार ने काम कर दिया। और लुम्बिनी से भी बड़ा, सारनाथ से भी बड़ा, कुशीनारा से भी बड़ा, श्रावस्ती से भी बड़ा, यह कहीं कि विश्व में बौद्धों की विरासतों में सबसे बड़ा धर्म स्थल है महाबोधि महाविहार। उसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने क्या किया? क्यों नहीं किया? क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे बीटी एक्ट नाम का कानून बना रखा है। हेलो, ये सेल खराब हो रही जल्दी। हेलो हेलो हेलो, ए भाई सुनोगे? चलो सुनो। तो क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, हेलो 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 हेलो, रुक जाओ फिर छोड़ो यार। तो ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाबोधि महाविहार के ऊपर एक दीमक है। कौन है? दीमक समझते हो? जो खोखला कर देती, दीमक जो घरों में लग जाती है, उस दीमक का नाम है बीटी एक्ट। क्या नाम उसका? बीटी एक्ट नाम की दीमक लगी हुई है। इसलिए महाबोधि महाविहार बढ़ा नहीं पाया, फैल नहीं पाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस पावन धरती पर, संसार की इससे पावन पवित्र धरती नहीं है, ये इसलिए पावन पवित्र धरती है क्योंकि इस धरती पर, देखो संसार में एक चीज आपको और बताता चलो। आप मानते हो कि बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं हैं। तीनों घटना जानते हो? वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा में सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, वैशाखी पूर्णिमा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तीनों घटना
इस धरती पे किसी का जन्म होना ये दुर्लभ बात नहीं है। किसी का धरती पे जन्म होना ये दुर्लभ बात नहीं है। और जन्म लेकर संसार से तत्वलीन हो जाना ये दुर्लभ बात नहीं है। सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है कि इस धरती पे जन्म लेने के बाद किसी को संबोधि प्राप्त हो जाना ये दुर्लभ बात है। जन्म तो किसी का भी हो सकता है। और संबोधि का इतिहास अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो राम को संबोधि प्राप्त नहीं हुई, कृष्ण को संबोधि प्राप्त नहीं हुई। अगर बात करें इस्लाम में तो मोहम्मद साहब को संबोधि प्राप्त नहीं हुई। अगर बात करें क्रिश्चियनिटी की तो यीशु मसीह को संबोधि प्राप्त नहीं हुई। जन्म तो हुआ, केवल जन्म तो लिखा गया, ये कभी नहीं लिखा कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी किताब में, किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा गया कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई। जन्म तो हुआ, मरण तो हुआ, पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। संसार में ये दुर्लभ तारीख है कि सिद्धार्थ गौतम को महाबोधि महाविहार जहां बना है वहां संबोधि प्राप्त हुई। तो पूरे विश्व की दुर्लभ जमीन है वो, दुर्लभ संसार के। इससे दुर्लभ जमीन संसार में नहीं है, क्योंकि संसार में किसी को संबोधि प्राप्त हुई नहीं है। ये संबोधि प्राप्त हुई तो वो बोध गया कि पावन धरती पे हुई है। इसलिए संसार की सबसे दुर्लभ, सबसे सम्मानित, आदर करने वाली कोई भूमि है तो वो बोध गया की भूमि है। तो बोध गया की भूमि को पंडों ने क्यों कब्जा लिया? वो इसलिए कब्जा लिया क्योंकि बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त करके पहला उपदेश दिया तो पहला उपदेश ये दे दिया कि जो दुख है ये मनुष्य को दिया नहीं गया, या किसी ने दे दिया, और जो सुख है वो भी किसी ने दिया नहीं है। दुख है वो भी मनुष्य के कर्मों का परिणाम है, सुख है वो भी मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य ही अपने सुख और दुख का मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है इसका। और सारी किताबें झूठी होगी कि हे मनुष्यों, तुम किसी से मत डरो कि तुम्हारे दुखों को कोई मुक्त कर सकता है। ये दुख मुक्ति का रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों में निहित है। अगर तुम्हारे कर्मों में शील पैदा हो जाए, तुम्हारे जीवन में समाधि का भाव पैदा हो जाए और तुम्हारे मस्तिष्क में प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए, तो तुम्हें संसार में कोई दुख देने वाला नहीं है। ये रास्ता निकाल दिया। इस रास्ते से क्या सिद्ध हुआ कि किसी की पूजा नहीं करनी, किसी के व्रत नहीं करने, किसी के जो ही करने अपने लिए करने। और आखिर में सबसे बड़ी बात बोल दी, अत्य दीपो भव, यानी हे मनुष्य, आखिर में ये कहते जा रहा हूं मैं कि तुम्हारा आखिरी समय कोई तुम्हारा सानी नहीं है, कोई तुम्हारा मालिक नहीं है। अंत तुम ही अपने स्वामी हो, अपने मालिक हो। ये अंत में बात कह दी, अत्य दीप भव। अत्य माने आंतरिक, भव माने अंधकार, दीप माने प्रकाश। अपने अंदर के अंधकार को मिटाने का प्रकाश ज्योत केवल तुम्हारे ही भीतर है, बाहर कहीं नहीं है वो। इसलिए किसी की तलाश मत करो, खुद की तलाश करो। तुम ही एक ज्योत हो, तुम ही एक चिराग हो जो इस अंधकार को दूर कर सकते हो। अब ये बात कही तो लोगों के शास्त्र झूठे पड़ गए। इसलिए कहा कि अगर बुद्ध का दम संसार में फैल गया तो ऐसे पंडे पुरोहितों चालाक लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, तो उनकी दुकानें बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। और भारत में से जो बौद्ध धर्म के जो पिलर थे वो 3 पिलर थे। पहला पिलर था बुद्ध की शिक्षा, दूसरा पिलर था बुद्ध का भिक्षु संघ, और तीसरा पिलर था बुद्ध संस्कृति की विरासतें। ये 3 पिलर थे संसार में बुद्ध इतिहास के। तो बौद्ध इतिहास को खत्म करने के लिए, बुद्ध संस्कृति विरासतों को खत्म करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? बुद्ध की शिक्षाओं को जलाने का काम किया। जो बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध शिक्षाएं थी, उनको जलाने का काम किया। जो बौद्ध भिक्षु, बुद्ध का भिक्षु संघ था, उनका कत्लेआम करने का काम किया। और जो बुद्ध की विरासतें यानी महाविहार, विहार थे,
कुछ विहारों को दफना दिया गया मिट्टी के तले और कुछ विहारों पे कब्जा कर लिया गया और कब्जा करके उन्हें देवी देवता देवी के नाम से घोषित कर दिया गया। ये आज भी हुआ है और आज भी हमारे सामने होता है। केवल आदिकाल की बात नहीं कर रहे, आज भी होता है। आज भी कहीं बुद्ध को कुछ देवता कहते, कहीं कहीं देवता कहते, और विश्व भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ के मंदिर को, ये हम नहीं कह रहे, कट्टर हिंदू स्वामी विवेकानंद कहकर गए थे कि इन पंडितों ने केवल कब्जा किया है, एक भी मंदिर इन्होंने बनाया नहीं है, बल्कि बुद्ध विहारों पे कब्जा करके इन्होंने देवताओं की घोषणा करी है। इन्होंने बनाया नहीं है, कुछ नहीं बनाया, इन्होंने केवल घोषणा करके उन पे कब्जा किया है। तो जिस दिन बौद्ध समाज जाग जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक महाबोधि महाविहार की मुक्ति अगर एक मुक्त हो गया, मैं क्या कहता, अगर एक मुक्त हो गया तो अनेक मुक्त हो जाएंगे। तो एक की मुक्ति जरूरी है, अनेकों की मुक्ति के रास्ते निकल जाएंगे। तो ये आंदोलन जब अनागरिक धम्मपाल जी ने चलाया तो उस समय उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए बहुत साजिशें रची गई और सबसे बड़ी साजिशों में वो सफल हुए। उन्होंने ये कहा कि ये आंदोलन को नेतृत्व करने वाले श्रीलंका से है और भारत के बुद्धिस्टों और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा करना चाहते हैं। तो कुछ भोले भाला समाज हमारा जो जानकार नेता, उनके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो गया। तो आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हुआ। बदन सुरेश साई के नेतृत्व में जब आंदोलन चला तो उन्हीं संगठनों के भी लोगों ने बीच में घूम के हमारे कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा करा कि बदन सुरेश साई जो है वो भारतीय मूल के रहने वाले नहीं है, वो जापान के रहने वाले हैं। अगर भारत के बुद्धिस्टों और हिंदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया तो इसका खामियाजा भारत के हिंदू या बुद्धिस्टों को भुगतना होगा। कुछ भोले भाले लोग फिर उनकी खोपड़ी में ये भ्रम पैदा हो गया। पर मैं कहना चाहता हूं, उन्हीं लोगों से हमने कहा कि इस बार तुम्हारी ये चाल भी नाकाम हो गई। इस बार का आंदोलन जो नेतृत्व होगा वो ना तो श्रीलंका है ना जापान है, इस बार का नेतृत्व आंदोलन भारत का भिक्खु संघ है। तो जब भारत का भिक्खु संघ इस आंदोलन को नेतृत्व देगा, दिशा देगा, तो निश्चित ही हम फिर ये कह सकते हैं कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, जब आपने अपने जीवन के 40 साल संघर्षों में, उन्होंने 1916 से संघर्ष शुरू किया और 1906 दिसंबर 1956 में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को महापरिनिर्वाण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 40 साल के संघर्षों में कभी हार नहीं मानी। हम आपके बच्चे हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। और ये धरती गवाह है, मैंने तो कहा तीनों घटनाएं, ये 3 बड़ी घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। चौदार तालाब की लड़ाई जीती, काला राम मंदिर की लड़ाई जीती, 1935 में ये कहा कि हिंदू धर्म में पैदा पर मरूंगा नहीं, वो करके दिखाया। तो आप बाबा साहब के बच्चे, आप भी कहो कि जब हमारे बाबा साहब कोई लड़ाई नहीं हारे तो हम उनके बच्चे, हम भी ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई नहीं हारेंगे, ये जीतेंगे। और एक चीज और कहता चलो, एक आपको ये बात बता दूं, मैं जब बुद्ध के राह पे चला तो मुझे अफसोस होता था। मुझे अफसोस क्या होता था कि बुद्ध के काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, बुद्ध के काल में हमारा जन्म नहीं हुआ। हेलो 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 मुझे अफसोस होता था कि 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, हमारा जन्म बुद्ध काल में नहीं हुआ। ये हमें खलता था, अफसोस होता था। वो कितने महान लोग थे, कितने उन्होंने कहा जीवन पुण्य धनवान था जिन्होंने बुद्ध को देखा, जिन्होंने बुद्ध के धम्म का स्मरण किया, जिन्होंने बुद्ध की वाणी को 45 साल सुना, वो लोग कितने धन्य हो गए। हमारा जन्म 2500 साल के बाद हुआ। हमें अफसोस होने लगा। पर जब ये कदम बढ़ते गए तो आज वो अफसोस खत्म हो गया। क्योंकि हम ये कह सकते हैं अब, आज ये आपके लिए कह रहा हूं,
अब आप ये कह सकते हो भले आपका जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, ये अफसोस रहा हो, ये आपको खलता हो, पर आप इस पीढ़ी के धन्य लोग हो, इस समय के सबसे धन्य लोग हो। आपका जीवन धन्य है, क्योंकि जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई थी, उसकी मुक्ति का आंदोलन आपको मिला है। ये अफसोस खत्म हो गया, क्योंकि हमें उस बोधि महाविहार के लिए चुना गया जिसकी नींव 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने रखी। हमें उस महापवित्र आंदोलन की लड़ाई का जिम्मा मिला जिसकी शुरुआत अनागरिक धम्मपाल ने की। हमें उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति का जिम्मा मिला है जिसमें केवल भारत नहीं, विश्व के लोगों की श्रद्धा और विश्वास है। तो आप सोचिए, आप उतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं कि भाई भाई की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, गांव मोहल्ले की लड़ाई, जाति की लड़ाई, शहर की लड़ाई, अरे ये कोई लड़ाई नहीं है। और लड़ाई लड़नी है तो महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ो, जहां से देश तुम्हारे सामने सर झुका के कह सके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया है। और एक गर्व और करना पड़ेगा। फिर आपके घर के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अगर उनसे कोई पूछे कि तुम किस परिवार और खानदान से ताल्लुक रखते हो, तो सर उठा के कह सके कि मैं किससे रखता ताल्लुक, कि मैं उस परिवार और खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया है। उसका सर गर्व से ऊंचा हो उठ सके। तो ये संदेश इस बार 134 साल की लड़ाई जो लड़ते आ रहे, वो अब लड़नी नहीं है, वो जीतनी है। वो लड़नी नहीं, अब लड़ तो लिए, जितना लड़ सकते थे लड़ लिए, अब वो जीतनी है। और जीतने के लिए दो काम करने हैं। दो काम क्या करने? अभी तक इस आंदोलन को सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए, महाबोधि महाविहार पे बीटी एक्ट नाम का कानून क्या है, यह जानकारी भारत के बुद्धिस्टों को नहीं थी। यह जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर जी के मानने वाले अनुयायियों को नहीं थी, भारत के बहुजन समाज को नहीं थी। इस बार हमें यह काम करना है कि भारत के हर एक राज्य, शहर, गांव और नुक्कड़ पर जाकर हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति की जानकारी करानी है, बीटी एक्ट की जानकारी करानी है। जब पूरे देश में हम बौद्ध समाज को जागरूक कर देंगे और जागरूक करके एकजुट कर देंगे, उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो दो काम नहीं कर पाए, जागरूक नहीं कर पाए और एकजुट नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में मुझे बताओ, बौद्ध समाज कब एकजुट हुआ है? कभी एकजुट नहीं हुआ। तो महाबोधि महाविहार के लिए एकजुट होना होगा। और ये ललकार लगाई थी हमने पिछले जेल जाने से पहले, हमने कहा था 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध बोध गया में आएंगे। तो ये आंकड़ा तैयार हो रहा था, देश भर से लोग आ रहे थे और उन्हें साजिशें रची, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के 68 दिन की जेल भेजा, ये सोचकर कि जेल चले जाएंगे तो हार मान लेंगे, ये इनका मनोबल गिर जाएगा, आंदोलन छोड़ के भाग जाएंगे। पर उनकी वो गलतफहमी दूर हो गई जब हम जेल से निकले और हमने कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो बोध गया में 12 फरवरी 2025 से शुरू हुआ और 90 दिन तक बुद्ध पूर्णिमा तक चलता रहा और पूरे देश में उसने क्रांति खड़ी कर दी थी। अगर तुमने उस धरने को खत्म किया है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, आपने धरना खत्म किया है पर हम आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। वो संकल्प लेके कि भारत में ये आंदोलन खड़ा हो, मजबूत हो, एकजुट हो, उसके लिए दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त को ये धम्म ध्वज यात्रा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन लोगों का मिले। और ये जन समर्थन पूरे भारत में जब मजबूत कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगा तो अपार संख्या के साथ, अपार ताकत के साथ भारत में बौद्धों की ताकत दिखाई देगी। तो 17 अगस्त से चालू हुआ, 2 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन और वंदन करेंगे और वहां चल के 2 सितंबर को पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र से और भारत के अलग अलग कोने से बौद्ध उपासक आएंगे, अंबेडकरवादी आएंगे, बहुजन समाज के लोग आएंगे और उस दिन संकल्प लेके कसम खाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर आपने हमें बौद्ध धर्म देकर हमारा मान बढ़ाया है, हम महाबोधि मुक्त करके आपका सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेंगे।
तो आपसे इस यात्रा के द्वारा यही संवाद कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन अब जागरूकता और एकजुटता पे टिका है। हम देश भर में जागरूक करके बौद्ध समाज को एकजुट कर दिया तो आने वाली 12 फरवरी 2026 तक जब 1 साल होने को हो जाएगा पूरा, उस दिन हम भारत में बौद्धों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में दिखाई दे। ये संकल्प लेके चल रहे। तो इसी आंदोलन के लिए आपके साथ सहयोग समर्थन की जरूरत है कि आप भी बौद्ध है और बौद्धों का अस्तित्व महाबोधि महाविहार है, उसको बचाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम बौद्धों का अस्तित्व ही महाबोधि महाविहार है। तो तैयार हो? सभी तैयार हो? सभी? तो सभी तैयार हो तो एक विनती हो रहा है, 2 तारीख को 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंचना है। कितने आओगे? वहां आना और संकल्प लेंगे महाबोधि महाविहार की मुक्ति का। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि आइए और वहां पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन वंदन कीजिए और महाबोधि महाविहार की मुक्ति का संकल्प लीजिए। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम।